हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझेंगे कैसे हम सर्चिंग को परफॉर्म करते हैं हमारी सॉर्टेड लिंक लिस्ट में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि कैसे हम हमारी सॉर्टेड लिंक लिस्ट को वेदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रिएट करते हैं, और हमने ये भी समझा था, हमने ये भी पता किया था कैसे कि जो हमारी सर्चिंग है इन सॉर्टेड लिंक लिस्ट इज़ एफिशिएंट एज कम्पेयर टू सर्चिंग इन आर अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे जो मेरी सर्चिंग है इन सॉर्टेड लिंक लिस्ट इज़ एफिशिएंट। ओके, किस तरीके से एफिशिएंट हो सकती है। तो जैसे कि सबसे पहली बात हमें पता है जो हमारी सर्चिंग है हमारी लिंक लिस्ट में वो एक ही तरीके से हो सकती है, दैट इज़ व्हाट आर लीनियर सर्च। ओके, सर्चिंग के बेसिकली हमारे पास टू मेथड्स होते हैं, एक लीनियर सर्च और दूसरा होती है हमारे पास बाइनरी सर्च। ओके, पर क्या होता है जो हमारी लिंक लिस्ट होती है उसमें हमारे पास कोई भी डायनेमिक डायरेक्ट एक्सेस मेथड अवेलेबल नहीं है। हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम एक एलिमेंट के पास जाएंगे, इसके पास हम तभी इसके पास जा सकते क्योंकि इसके पास ही इस एलिमेंट का एड्रेस है, इस नोड का एड्रेस है। हम अगर हमें इस नोड के पास जाना है तो हमें सबसे पहले इस नोड के पास पहुंचना पड़ेगा, अगर इसके पास जाना है तो हमें इसके पास जाना पड़ेगा। दैट इज़ इसमें हम ओनली लीनियरली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हम जो हमारी अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में सर्चिंग करें तो हमें क्या होगा, हमें सभी एलिमेंट्स को एक बार जो हमारा एक्सेस करना पड़ता है। बट सॉर्टेड लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। वो कैसे हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमने 5 एलिमेंट को हमने सर्च आउट करना है। ओके, हमने 5 एलिमेंट को इस लिंक लिस्ट में सर्च करना है। हम वैसे देख सकते हैं कि 5 इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम 5 को इन केस ऑफ अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट सर्च करते तो क्या होता, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी एलिमेंट्स को एक बार वो कंपेयर करता 5 से। दैट मीन्स अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सी ये तो जस्ट ओनली 7 एलिमेंट्स हैं, कभी कभी हमारी लिंक लिस्ट वो ग्रेटर भी होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें n टाइम ही एक्सेसिंग करनी पड़ती हर एलिमेंट की। बट सॉर्टेड लिंक लिस्ट में क्या होगा, अगर कोई भी एलिमेंट जो हम अपनी कॉन्टीन्यूसली लूपिंग कर रहे हैं ना, सर्चिंग कर रहे हैं, हम 5 के इक्वल ना आए, और अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए हमारे पास कि वो 5 से ग्रेटर है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 6 है वो 5 से ग्रेटर है। तो दैट मीन्स अगर 5 हमें इससे पहले ही नहीं मिला तो इसके बाद तो कब मिलेगा, क्योंकि 6 है जो 5 से ग्रेटर आ गया हमारे पास, तो इसके सारे एलिमेंट्स वो 6 से तो ग्रेटर होंगे ही। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 5 एलिमेंट है वो इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है ही नहीं। तो हमें इस केस में क्या होगा, हमें जस्ट 2 कंपेरिजन्स करने पड़े, इन सभी की कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास जो हमारी लिंक लिस्ट है वो बहुत बड़ी है तो उस केस में हमें सॉर्टेड लिंक लिस्ट से ही सर्चिंग करना बहुत एफिशिएंट है। तो हम इसके कोड को समझते हैं। ओके, तो लेट्स सी, दिस इज़ व्हाट आर कोड ऑफ आर सर्चिंग इन आर लिंक लिस्ट इन अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ओके, सो लेट्स सी, तो कैसे हमें इस कोड को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने p नाम का पॉइंटर लिया है जो किसको पॉइंट करेगा, हमारे स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड को। इसमें हमने i लिया है फॉर टेकिंग द ट्रैक ऑफ आर लोकेशन ऑफ आर एलिमेंट। जैसे कि हम अगर 6 एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो 3rd पोजीशन पर है। ओके, तो उसके लिए हमने i एलिमेंट लिया फॉर फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ आर एलिमेंट। ओके, क्योंकि हम मोस्टली सर्चिंग से क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस पोजीशन पर पड़ा है, या फिर हम उसके एड्रेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पता करेंगे पोजीशन ऑफ आर पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, उसके लिए हमने क्या लिया, आई लूप काउंटर ले लिया, आई है वेरिएबल, उसके लिए हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम लूप के अंदर जो हम वाइल तब तक चलाएंगे हमारी जो लिंक लिस्ट है जब तक हमारी जो p है वो नल नहीं हो जाता। ओके, जब तक हमारी जो लिंक लिस्ट है वो ओवर नहीं हो जाती, एक बार तो हम तब तक चलाएंगे। बट उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर जो हमारी p अप्रोचेस टू इन्फो, अगर सपोज करो हमने 5 को फाइंड करना है, वो हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन को आई असाइन करवा देंगे, दैट इज़ उस एलिमेंट की पोजीशन, और ब्रेक कर देंगे लूप से, क्योंकि जिस एलिमेंट को हमने पता करना था वो तो हमें मिल चुका है। तो अगर हम वो मिल जाएगा तो हम उससे ब्रेक हो जाएंगे। बट इन केस अगर ये तो था जैसे कि हमें 4 को फाइंड आउट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर जो हमारा 4 है वो p ऑफ इन्फो के इक्वल हो जाएगा। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक लगा देंगे। पर अगर हमें पता करना, सपोज करो 7 एलिमेंट को पता करना हो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी, जैसे हमने 7 को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो हमारा p है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस पोजीशन से। ओके, नाउ p की इन्फो की कितनी वैल्यू है, 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे कि अब क्या जो हमारा 2 है वो 7 के इक्वल है, नो, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो इसके बाद ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसकी
एल्स इफ पार्ट को। तो यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास कि क्या जो हमारा p अप्रोचेस टू इन्फो दैट इज़ व्हाट 2, वो ग्रेटर तो नहीं है 7 से। ओके अगर ये कंडीशन फिर ये किसके लिए लगाया है ये मैं आपको बताऊंगी। क्या जो हमारा 2 है वो ग्रेटर देन तो नहीं है 7 से, नो, ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी, तो ये पार्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या किसके पास जाएगा, इसके पास। नाउ अब एल्स इफ करेगा, एल्स इफ कि क्या जो हमारा एलिमेंट है वो लास्ट तो नहीं है, i इज डबल इक्वल टू n, दैट इज़ जो हमारी p है वो लास्ट एलिमेंट पर तो नहीं है, और वहाँ पर भी जो हमारा x है दैट इज़ जो हमारा एलिमेंट है वो भी p से ग्रेटर तो नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट क्या है 2 है ना, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती है पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। ओके तो ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो किसके पास जाएगा, हमारे एल्स पार्ट के पास। एल्स पार्ट क्या बता रहा है, आई में हम प्लस प्लस कर दें और पी क्या कर दे, पी को नेक्स्ट पॉइंटर के पास ले चले, तो क्या होगा, पी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। पी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। एंड आई अब क्या हो गया, 1 था, अब आई कितना हो जाएगा हमारे पास 2, दैट इज़ वो उस नोड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज सेकंड पोजीशन पर अब हम आ चुके हैं। अब फिर से कंपैरिजन करेंगे, अब हम 4 को कंपैरिजन करेंगे 2 के साथ। इज 4 इज इक्वल टू 7, नो, यहाँ पर भी जो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर हम इसको करेंगे, क्या जो हमारा 4 है वो 7 से ग्रेटर है, नो, ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर यहाँ पर कि क्या हम लास्ट पोजीशन पर तो नहीं आ गए हैं, दैट आई अब हमारे पास कितना है 2, क्या आई 7 के इक्वल है, क्योंकि जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी कितने हैं हमारे पास 7, वी हैव 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या जो हमारा 2 है वो 7 के इक्वल है, नो, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। फिर से क्या होगा, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वो क्या करेगा, आई में प्लस प्लस कर देगा और पी को नेक्स्ट पोजीशन पर पॉइंटर पर ले जाएगा। नाउ फिर क्या होगा, जो हमारा पी है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। आई कितना हो गया हमारे पास 3 नाउ। अब फिर से हम 6 को कंपेयर करेंगे, सेम एज इट इज़। जो हमारी ये 3 कंडीशंस है वो तो रॉन्ग हो ही जाएंगी, क्योंकि जो हमारा आई है वो लास्ट पोजीशन पर भी नहीं पहुंचा है, जो 6 है वो इनसे 7 से लेस है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आई में प्लस प्लस करेंगे एंड जो हमारा पी है उसमें इन नेक्स्ट पोजीशन पर ले जाएंगे। तो हमारा पी अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। जो हमारा आई की पोजीशन है वो कितनी हो गई हमारे पास 4 नाउ। ओके तो फिर से हम क्या करेंगे, हम 8 को कंपेयर करेंगे। नाउ सी हम अब 8 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे इफ़ के पास, क्या जो हमारा 8 है वो इज इट इक्वल टू 7, नो, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। देन इट कम्स टू हियर, नाउ इट विल कंपेयर हियर दैट इज आर 8 इज ग्रेटर देन 7, यस, हियर कंडीशन कम्स टू ट्रू। अब हमें क्या पता चल गया है कि 8 है वो 7 से ग्रेटर आ गया है, कि अगर अब तक जो हमारा एलिमेंट हम पता करना चाहते हैं वो हमें लिंक लिस्ट में नहीं मिला है, और अब हम देख सकते हैं कि 8 है वो 7 से ग्रेटर है, तो हमें आगे भी नहीं वो मिलेगा, क्योंकि अगर यही एलिमेंट उससे ग्रेटर आ गया है, वो होता अगर 7 इस लिंक लिस्ट में अपीयर करता होता, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आर सॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो 7 को 8 से तो पहले ही अपीयर होना चाहिए था। तो यहाँ पर तो 7 नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोकेशन को 0 साइन करवा कर ब्रेक लगा देंगे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कंपैरिजन नहीं करनी पड़ी, हमें इस पर्टिकुलर कंपैरिजन पर ही पता चल गया कि जो हमारा एलिमेंट है वो इस लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ओके अगर ये तो थी हमारी इन केस ऑफ अगर मिडल में है ना, मिडल में हमें एलिमेंट को पता करना हो और वो प्रेजेंट ना हो। अगर सपोज करो कि हमें उस एलिमेंट को पता करना हो जो हो ही ना लिंक लिस्ट में और सबसे बड़ा हो, है ना, लेट्स सपोज 14 को हमें पता करना हो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 इसमें नहीं है, सभी एलिमेंट से बड़ा है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि हम सभी सारी लिंक लिस्ट को हमें एक बार तो एक्सेस करना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो किसको फॉलो करती है, लीनियर सर्च को। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा एलिमेंट यहाँ पर पहुँच जाएगा, सी इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 2 होगा, हम 2 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले इसके साथ। जो हमारा एलिमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं वो क्या है 14, इस 2 इज डबल इक्वल टू 14, नो, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। क्या 2 है जो हमारा 14 से ग्रेटर है, वो भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। एंड क्या हम लास्ट एलिमेंट पर तो नहीं पहुंच गए हैं, है ना, और जो हमारा x है, x क्या है हमारा 14, क्या जो हमारा x है वो p ऑफ इन्फो, दैट इज़ जो हमारा लास्ट एलिमेंट के p ऑफ इन्फो है ना, उससे ग्रेटर तो नहीं है, वो भी कंडीशन अब रॉन्ग हो जाएगी। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली ये सभी पार्ट किसको एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ तक, है ना, 12 तक। जब हम 12 के पास आएंगे, सी 10 के पास भी वही काम होगा, क्योंकि जो हमारा आई है वो यहाँ पर कितना है 6 है,
है ना, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा आई है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, जब हमारा पी है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सी सबसे पहले हम इस कंडीशन को चेकआउट करेंगे कि क्या इस पर यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट पड़ा है दैट इज़ व्हाट 12, is 12 is double equal to 14? No, this condition is also wrong. Then it comes to here, is our 12 is greater than 14? No, ये condition भी wrong हो जाती है। Okay, now it comes to here, it what is saying is I is double equals to n, yes, जो हमारा आई है अब कितना हो गया हमारे पास 7, 7 इज इक्वल टू 7, यस, ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो चुकी है। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, x कितना है हमारा 14 और p ऑफ कितना हमारा 12, दैट इज 14 इज ग्रेटर देन 12, यस, ये हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, हमारी ट्रू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि अगर लास्ट एलिमेंट से भी ग्रेटर है, लास्ट एलिमेंट की जो वैल्यू थी उससे भी हमारी जो जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो इससे भी ग्रेटर, दैट मीन्स ये हमारी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है ही नहीं। तो हम फिर से क्या करेंगे, लोकेशन को 0 साइन करवा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे, दैट इज़ ब्रेक। नाउ वी विल कम आउट ऑफ दैट, अपने लूप से आ गए तो बाहर आकर हम चेकआउट करेंगे कि अगर हमारी लोकेशन है वो 0 के इक्वल है तो हम कह देंगे कि डेटा इज़ नॉट फाउंड। अगर जो हमारी अगर इससे अलावा हमारी लोकेशन क्या होगी, हम लोकेशन कुछ भी हो सकती है, 1 हो जो हमारी लोकेशन है वो आई होगी, है ना, जो भी हम आई असाइन करवाएंगे, जब भी हमारा एलिमेंट है वो मिल जाएगा तो आई को क्या करवा देंगे, फिर हम पोजीशन ऑफ द एलिमेंट को एज अ लोकेशन हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर लोकेशन की जगह पर हम अपने उसके एड्रेस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे, जो हमारी लोकेशन है दिस वन इज़ अ लोकेशन, इसकी जगह हम आई की जगह हम यहाँ पर पी को भी असाइन करवा सकते हैं, दैट इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, है ना। तो हम यहाँ पर उसके किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को भी प्रिंट करवा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसकी पोजीशन को एंटर करवाना चाहते हैं या फिर उसके एड्रेस को। तो ये थी हमारी सर्चिंग इन आर sorted लिंक लिस्ट। ये आप देख ही सकते हैं कि कैसे जो हमारी सर्चिंग लिंक लिस्ट इन आर sorted लिंक लिस्ट एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू आर सर्चिंग इन अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। सो दिस वाज आवर वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।